हाय आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मुझे जो बताना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ बतानी थी आप लोगों को कि क्या डिफरेंस होता है एक नीश प्रोडक्ट में, एक क्लोन में, एक डिज़ाइनर प्रोडक्ट में, और कैसे हम परफ्यूम बनाने में गलती करते हैं। एंड अगर आप एक कस्टमर हो, आप अगर एक यूज़र हो, तो कैसे आप ख़रीदने में गलती करते हैं, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। तो सपोज़ ये एक है नीश प्रोडक्ट मेरे पास, और ये एक है मेरा प्रोडक्ट जो है डिज़ाइनर। ठीक है, तो ये दो कैसे बनेगा, पहले हम उसका एक आइडिया लेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे डेवलप करना पड़ेगा एक नीश प्रोडक्ट को। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। व्हाट आई एम गोना डू इज एक मैं एम्बर वुड ऊद टाइप की फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आई एम एडिंग बर्क ऊद। ये जो सस्ता प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर जो ऊद यूज़ होता है वो ये है बर्क ट्री का ऊद। तो मैं पहले ये इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि हमको क्लोन भी मार्केट समझना है। सो टू अंडरस्टैंड द क्लोन मार्केट फर्स्ट विल गो फ्रॉम द नीश टू द क्लोन। तो अगर मैं महंगा ऊद ले लूँगा तो फिर वो मैं आपको जस्टिफाई नहीं करवा पाऊँगा क्लोन में। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू कवर दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो मैंने ये ले लिया अपना 0.55 ग्राम्स ऑफ बर्क ऊद। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ, बट होपफुली आई विल क्रिएट समथिंग good. The second that I'm taking is Citramber rather than Ambroxan because I want it to be ambery but not expensive, क्योंकि नीश में महंगा आएगा, मगर नीश के बाद जो क्लोन जाएगा, क्लोन में एम्ब्रॉक्सन फिर नहीं यूज़ होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी कवर कर रहा हूँ कि हम कैसे इसको बनाएंगे। सो आई एम टेकिंग इट ऑलमोस्ट, कितना हो गया ये, okay, so Citramber is 2 grams. So now what I have is Burkud is 1 gram, and Citramber is 0.55 grams is Burkud, and Citramber is 2 grams. तो मेरे पास ऑन एन एवरेज अभी 3 ग्राम्स हुआ है। मैं इसका रीज़न आपको बाद में बताऊंगा। सो नाउ आई एम टेकिंग टोंका बीन। ये भी मैंने ले लिया है 0.50 ग्राम्स। और इसके बाद 1 2 3 ग्राम्स है मेरा टोटल। तो व्हाट आई एम गोना डू इज ओके, बता रहा हूँ, डोंट वरी आप लोगों को भी कि इसमें कितना मैंने यूज़ किया है। और हाँ, बाय द वे आई एम यूजिंग ISO सुपर फॉर नाउ। सो आई हैव यूज्ड 4 ग्राम्स ऑफ ISO सुपर। ठीक है, अब 4 5 6 7 7 ऑलराइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल आल्सो टेक गैलेक्सोलाइट for तो 1 ग्राम गैलेक्सोलाइट 50 लिक्विड ऑफ फॉर्मूला। सो इट अभी मैं लूँगा हेडियन 2 ग्राम। हेडियन 2 ग्राम लिख लो, फिर बोलना नहीं मैंने बताया नहीं। ठीक है, अब मैं इसको कर लूँगा लेयरिंग। लेयरिंग मतलब थोड़ा सा मैं इसको अभी बनाऊँगा, पचूली डालूँगा थोड़ा एनहांस करने, बिकॉज पचूली इज़ अ वेरी गुड फिक्सेटिव एंड वर्क्स एज एन एनहांसर एज वेल। सो 0.15 नहीं, मैं इसको 25 करूँगा। इट्स स्मेल्स लवली। हाँ, 0.25 ग्राम्स इज पचूली। ओकमोस लूँगा मैं। ओकमोस के ऊपर एक प्रो टिप है, मैं आपको बताता हूँ। सो आई एम टेकिंग ओकमोस, और क्यों मैंने ओकमोस लिया है वो एक प्रो टिप आपको मैं बताऊँगा। सो आई हैव टेकन 0.11 ग्राम्स ऑफ ओकमोस एंड देयर इज़ अ प्रो टिप। तो या तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट सेशन में रखते हैं प्रो टिप को। आप कमेंट्स में बताना मैंने ओकमोस क्यों डाला एक एम्बरी फ्रेग्रेंस के अंदर।
0.15 grams is Helional. और अभी मैंने लिया है cinnamon. 0.10 grams. Cinnamon ले लिया मैंने. I'll smell it now. I'll mix it in a better way. I can add vanilla. Now vanilla smells very good with this, so I can definitely. You can, I mean, of course. Lovely, legit. It is amazing, guys. Legit. इसको सिर्फ क्या है, ओकमोस डाल दिए थे हम, तो उसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए टाइम जाता है. मैं अभी उतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर सम प्लेस एंड मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा सा टाइम है. आई वॉज वेटिंग फॉर सम वन टू पिक मी अप. फ़ोन बंद कर दिया. मैं बोला लेट मी कम अप विद अ वीडियो एज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस. सो इसीलिए थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ. आई वुड से दिस. इसको आप स्वीट नोट पर भी बना सकते हो. एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट मिक्स्ड. इसको फिर हम लोग रख देते हैं. टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसे तुरंत इसको परफ्यूम में कन्वर्ट नहीं करते. बट फॉर नाउ दैट वी आर लर्निंग, आई जस्ट वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स. ठीक है, अब इसकी इंटेंसिटी टेस्ट होगी एंड बेस्ड ऑन दैट दिस वन इज नॉट अ गुड वन. टेक अनदर. दिस इज बेटर. ठीक है, तो अभी मैं इसको पहले एक बार चेक कर लेता हूँ. स्मेल्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. अब ये एक नीश परफ्यूम जब बनता है ना, तो वो कुछ भी डाइल्यूशन और सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के कॉस्ट कटिंग पर नहीं बनता. नीश परफ्यूम में महंगी चीज़ें होती है. जैसे मैं इसमें प्योर ग्रेड मेंजॉइन डालता, मैं इसमें नागरमोथा डालता, लेप्टेनम डालता, फिर एम्ब्रॉक्सन डालता, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें डालता. और फिर मैं अपने यूनिक इंग्रेडिएंट्स डालता. यूनिक मतलब अगर मैंने खुद डिस्टिल किया है या एक्सट्रैक्ट किया है तो उसको डालता. और उसके बाद फिर मैं क्या करता कि मैं अपना परसेंटेज इसमें सेट करता कि मुझे कितने परसेंट पे बनाना है. सो जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज आई यूजुअली हैव अ हैबिट, मैं परफ्यूम को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पे बनाना पसंद नहीं करता. सो अब आपको मैं एक काम करते हैं ना, मैं इसको ml में ही ले लेता हूँ. ये 8 ml की बोतल है मेरे पास. सो I'll take it as 8 ml is going to be 0.80 as 10%. So considering that, what I'm going to do is I'm taking it as 1 ml. Yes, that's 1 ml. So 1 ml is going to be almost as good as अपना EDP, right? Or it will fall. No, it will be 15. Yeah, it will be almost EDP. So that works. Now this is a perfume that is ready. इसको अब मैसरेट करेंगे और इसको रख देंगे. और फिर whenever you want you can launch it. Guys, that smells lovely. You got a crazy formula, guys. Try it. Try it. Try it. Try it. मुझे बताना आप लोगों को ये कैसा लगा बनाकर कमेंट्स में. और अगर कोई भी आपको क्वेरीज भी है तो भी आप बताना. ठीक है. सो नाउ दिस इज अ नीश प्रोडक्ट. हाउ आई एम गोना नेम इट. इट इज लाइक, ठीक है, चलेगा. सो ये अपना बन गया एक नीश, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं किया. इसमें हमने प्योर ग्रेड के मटेरियल्स डाल दिए. अब बात आती है, हम बैक इन टाइम चलते हैं. मैंने हेवा के बारे में बताया था, राइट? मेसर फ्रांसिस जिन्होंने बखारत रूज 540 बनाया. सो वो जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया था, वो प्रोडक्ट के ऊपर व्हाट हैपेंड इज कि सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स ने उसको रिजेक्ट कर दी थी. बोले ये हमारे में नहीं चलेगा. बड़े बड़े नाम, वर्साचेस, डियोर, शनेल, दे वो लाइक नहीं, ये हमारे पास नहीं चलेगा, बिकॉज वो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट था, नीश.
और पहले तो आप ये समझो कि नीश ब्रांड्स जो है वो क्या है कि दे आर ओनली इनटू परफ्यूमरी। डिज़ाइनर ब्रांड उसे बोला जाता है जो फैशन में है और उनका एक लाइनअप है लग्जरी में घुसने के लिए परफ्यूमरी। सो दे आर नॉट फोकस टुवर्ड्स परफ्यूमरी, दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स डिज़ाइनर बैग्स, जैकेट और सूट, टक्सीडो, व्हाटएवर इट इज़। सो ये जो होती है वो डिज़ाइनर कैटेगरी है। डिज़ाइनर कैटेगरी का कैसा है कि अभी मेरे कपड़ों का फैशन ब्रांड चल गया, जैसे SMA की बहुत अच्छा चला उनका, तो उन्होंने फिर अपना एक लाइनअप डाल दिया परफ्यूम का कि चलो एक इनकम चलेगी। मगर ये जो ब्रांड होती है ना, ये मास को टारगेट करती है। दे डोंट टारगेट द नीश जो मैच्योर नोज, जो परफ्यूम को डेप्थ में जानते हैं ना, वो कभी भी डिज़ाइनर परफ्यूम नहीं खरीदते, वो कभी सवाज डियोर को पसंद नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ टू कॉमन। और डिज़ाइनर ब्रांड का क्या होता है कि दे वांट पीपल टू मेक हैव थिंग्स दैट इज़ अफोर्डेबल, अफोर्डेबल के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और वो चीज़ें की वजह से जो मोस्टली द सेलिब्रिटीज़ दे वोंट गो अहेड एंड बाय प्रोडक्ट दैट इज़ फ्रॉम डिज़ाइनर ब्रांड, दे विल ऑलवेज बाय समथिंग दैट इज़ फ्रॉम नीश, जो सिर्फ परफ्यूम्स बनाने में एक्सपर्टीज़ रखती है और जो कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ एक एक्सपीरियंस देती है। ये जो प्रोडक्ट है अगर ये नीश है, तो मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ डिज़ाइनर का काम क्या होता है। ये मैंने बनाया, अब अगर मैं जाता हूँ और मैं कोई ब्रांड को बोलता हूँ यू बाय दिस प्रोडक्ट, तो दे विल स्मेल इट, दे विल लाइक इट्स टू हार्श और टू स्ट्रॉन्ग और टू एक्सपेंसिव और व्हाटएवर इट इज़, कोई ना कोई रीज़न के लिए दे विल रिजेक्ट इट। सो फॉर दैट व्हाट द परफ्यूमर्स डू व्हेन दे आर इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हाट दे डू इज़ कि इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में बना देते हैं। तो सिंपल इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 40 ग्राम्स ऑफ DPG। आपको समझा तो अभी, रुको। और 40 ग्राम्स क्यों डाल रहा हूँ मैं, ज़रा आप सोचो। ओके, वैसे भी ये सारा मटेरियल मेरा वेस्ट ही होने वाला है बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू यूज़ इट इसके बाद जो मैं करूँगा इसमें। सो बट स्टिल आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स का फॉर्मूला था। बेस्ड ऑन दैट आई यूज 40 ग्राम्स ऑफ DPG। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये बन गया मास मार्केट के लिए। बिकॉज मास मार्केट कैसा होता है कि परफ्यूम जब स्प्रे के तुरंत पसंद आना चाहिए, वो तुरंत बिकना चाहिए। सो इसके ऊपर व्हाट आई डू इज आई ऐड समथिंग फ्रूटी और आई मेक इट सम मोर स्वीट, या मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज डाल दूंगा, या फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिट्रस के अलावा कोई भी टैंगी परफ्यूम या एसेंशियल ऑयल या कुछ भी डाल के इसका टॉप नोट बहुत अच्छा कर दूंगा। और फिर आई विल जस्ट सेल दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टॉप नोट्स। अब ये मैं इसको पहले मिक्स कर लेता हूँ। आप बनाएं प्लीज़, आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक इट। मैं इसको सबको अलग अलग जगह रख रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से इसको बता सकूँ। और मैं चाहता हूँ आप लोग ये तीनों चीज़ बनाएं जो मैं बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस द डिफरेंस। ठीक है, सो आप ये सारी चीज़ें बनाएं। और मैं आज थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ, वरना मैं आपको और डेप्थ में समझाता। विल ऑल्सो गो हियर विद द सेम 1 ml, बिकॉज ये ब्रांड्स भी भले ये कॉस्ट कटिंग करती है, एटलीस्ट ये कुछ चीज़ों को लेकर तो हेल्थ एंड सेफ्टी पर फोकस करती ही है। सो दिस इज़ 1 ml दैट आई हैव एडेड, एंड अगेन देयर इज दिस अल्कोहल जो इसके अंदर ऐड हो जाता है। अब ये बन गया आपका मास मार्केट अपीलिंग प्रोडक्ट। क्यों मास मार्केट बन गया? बिकॉज ये सटल है, ये हर किसी को समझ आ जाएगा वैसी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं लगेगा, किसी को ज़्यादा वो नहीं लगेगा और अपने नाम पर चलेगा। अब इसको एक पीछे, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग बाय द वे, यू कैन ट्राई इट। अब इसके पीछे एक बड़ा सा ब्रांड का नाम लग गया, तो ये बिकने लगा उस ब्रांड के नाम पर, और ये वैसे चलती है ये चीज़ें। तो दीज गाइज दे आर प्योर इनटू मेकिंग मनी, उनको फंडा क्लियर है कि मुझे इसमें पैसा कमाना है। ये हमारा लाइनअप, हमारी एक्सपर्टीज़ इसमें है नहीं। हम कोई भी परफ्यूमर से प्रोडक्ट डेवलप कराएंगे, बट दिस इज़ नॉट अ फोर्ट एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेयर वी आर इंटरेस्टेड।
तो ये हो गया नीश और डिज़ाइनर, दोनों ब्रांड है। अब इसके ऊपर आते हैं अपना GCMS रिपोर्ट लेकर क्लोन बनाने वाले। क्लोन मार्केट कैसा चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये अभी मैंने इसमें 40 ग्राम्स DPG डाला है और 10 ग्राम्स ये डाला है। अब हम ये 40 ग्राम्स को भूल जाते हैं। अभी जो मैंने स्टार्ट में 10 ग्राम डाला है तो 10% हो गया वो मटेरियल। एंड नाउ व्हाट आई डू इज आई जस्ट ऐड 100 ग्राम्स 90 ग्राम्स ऑफ DPG। सो मैंने 40 ग्राम्स तो ऐड कर दिया था, तो अभी मुझे यहाँ पे 50, मेरे पास स्पेस भी नहीं होने वाली है इसमें, तो मैं बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये 50 ग्राम्स, ओके परफेक्ट, ऑलमोस्ट है। ये मैंने 50 ग्राम्स और डाल दिया। सो अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? सो अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ये हो गया है 10% मेरा मटेरियल एंड 90% DPG गाइस, 90% DPG। दिस इज व्हाट यू बाय इन द मार्केट, बिकॉज ये स्मेल करने में ऐसे बहुत अच्छा लगता है। वो चीज़ जो पहले हमने बनाई वो डायरेक्ट स्मेल करने में बहुत हार्ड लगेगी, बट दिस इज सो माइल्ड। मैं अब जा रहा हूँ मार्केट में खरीदने, मैं ऐसे स्मेल करके ले रहा हूँ, और ट्रस्ट में ये इतना माइल्ड है कि आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया है, बट ये नहीं है। और इसको और नेक्स्ट लेवल पे क्या किया जा रहा है कि इसके पीछे लेबल लगा दिया जा रहा है कि ये कंपनी फ्रांस की है जो बना रही है, जो गलत है। या ऐसा लगा दिया जा रहा है कि हम ये कंपनी है, हम ये कर रहे हैं। तो भाई मैंने इसमें ISO सुपर IFF का डाला है, राइट? तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि IFF मेरे लिए बना रहा है। IFF तो ISO सुपर सबके लिए बना रहा है। थोड़ा सा अपना दिमाग खोले और ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे बड़े बड़े नाम का टैग लगाकर जो स्कैम हो रहा है आपके साथ, उससे आप बचे। बिकॉज इसके बाद आप क्या करोगे पता है? इसके बाद आप लोग बहुत यार भोले हो, प्लीज डोंट डू दिस। यू कम अप विद योर आइडियाज, गो इन द मार्केट। मैं इसीलिए बोलता हूँ गो इन द मार्केट एंड डू योर ओन सर्वे। बड़े बड़े ब्रांड्स को आप मेल लिखो, जो भी नाम है मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि हम बाहर से हमारा ये बनता है, हमारा वो होता है, वॉट एवर इट इज, ड्रॉप एन ईमेल टू द मेन कंपनी। अगर किसी ने बोला है IFF हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है, तो ड्रॉप एन ईमेल टू IFF। उनका इंडिया में भी है कस्टमर सेंटर, राइट? आपको वेबसाइट से सारा मिल जाएगा। वेबसाइट खोलते ही सारी ये वेबसाइट्स पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चैट विद अस। चैट करो, पूछो क्या ये ब्रांड आपका है, क्या ये प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो। तो आप खुद सोचो, जब ये मेरा प्रोडक्ट, ये हमने, ये पहला वाला जो है हमने ये बनाया था नीश, नीश के बाद ये सेकंड हमने जो डिज़ाइनर बनाया। तो ये जो कंपनीज है डिज़ाइनर के लिए काम करती है, तो डिज़ाइनर है ना, जैसे मैं काफ़ी ब्रांड्स के लिए काम करता हूँ, हमारा साइन होता है NDA, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। अब अगर मैंने ये, वो डिज़ाइनर ब्रांड है, बिकॉज दे आर इनटू, यू नो, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर ऑल्सो इनटू डिज़ाइनर जो मेरे पास है अपार्ट फ्रॉम नीश। सो जो डिज़ाइनर ब्रांड है, तो सपोज ये डिज़ाइनर ब्रांड अगर ये प्रोडक्ट रखती है और मेरा NDA साइन करवाया है, तो मैं ये प्रोडक्ट का कॉपी क्यों बेचूं? मेरे पास MOQ होता है कि भाई तुम मेरे से हर महीने इतना सेल्स दो। अगर मेरे से इतना नहीं होता तो मैं इसको मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा। पर वो NDA के वजह से वो लोग उतना सेल्स मुझे देते हैं जिसने मैं, हमारा डील होता है, उसके बाद हम लोग इसको मार्केट में नहीं देते। सो मेरी काफ़ी ऐसी फ्रेगरेंसेज है जो मार्केट में नहीं है। उसका रीज़न ही ये है कि हमने एक NDA साइन किया है। तो आप सोचो, जब एक NDA है तो एक, मैं बहुत छोटी सी कंपनी हूँ, राइट? मेरा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। तो ये भी, फिर भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सिर्फ इंडिया में है, वो भी अगर ये इतने अच्छे से टर्म्स फॉलो करती है, तो ये जो कंपनीज का जो नाम लेते हैं वो इंटरनेशनल है। तो आपको लगता है कि वो अगर सवाज कोई एक कंपनी बना रही है तो वो सवाज का कॉपी खुद बेचेगी? नहीं बेचेगी, ट्रस्ट मी। बोलने की बात है, नहीं बेचेगी। वो चीज़ें आपको समझने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। तो अब क्या होगा, ये आप मार्केट से खरीदे, बिकॉज दिस इज एम्बरी एंड इट स्मेल्स लवली, आपको बहुत पसंद आया तो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे ना इसको डाल दिया आपने इतना, मैंने mls भी नहीं देखे, इतना। अब इसको इतना डालने के बाद आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया गैलेक्सोलाइड, इसमें आपने डाल दिया अपना ISO सुपर, इसके अंदर आपने डाल दिया जो जो चीज़ें मन में आई, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपने पॉलीसॉर्बेट जैसी चीज़ डाल दी जो बहुत बेकार है परफ्यूम के लिए। वो डैमेज करता है, उसका मैसरेशन ख़राब करता है। और उसके बाद ऊपर से आपने और DPG डाल दिया। बोले नहीं ये तो बहुत अच्छा है, और ऐसे करके आपने इतना कंसंट्रेशन पे ये बना दिया आपने परफ्यूम। ये ऐसा बनता है कुछ आपका परफ्यूम, आप देख लो। तो ये क्या है, ये खुशबू को कैरी करेगा, खुशबू मुझे मिलेगी,
मगर जो इफ़ेक्ट है, जैसे हमने जो इंटेंस अरे नीश बनाया ना, उसमें आपको टॉप, मिड और बेस फ़ील होगा। उसमें आपको हर चीज़ एक के बाद एक स्टेप के बाद आपको मज़ा देगी। उसका थोड़ा-सा इम्पैक्टेड वर्ज़न में आपको डिज़ाइनर में भी फिर भी एक अच्छा फ़ील आता है, और डिज़ाइनर में वो कॉन्सन्ट्रेशन उतना रखते हैं कि जिससे लास्टिंग नहीं मिलता। उसका रीज़न है बिकॉज़ वो एक इफ़्रा का स्टैंडर्ड भी फ़ॉलो करते हैं, जो हम इंडियंस भूल चुके हैं। फॉर अस इट इज़ लाइक सी एंड दिस स्मेल्स पैथेटिक। इट्स सो, मतलब इफ़ यू कैन स्मेल डीपीजी, ट्रस्ट मी, यू विल हेट इट। और हम मार्केट में क्या कर रहे हैं पता है? कि हम बड़ी-बड़ी ब्रांड्स को ढूँढ रहे हैं, बोलते हैं यार ये बड़ी ब्रांड है और ये ब्रांड ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जो बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैं इस ब्रांड का बनाऊँगा तो रिज़ल्ट मिलेगा। सो इट डज़न्ट वर्क दैट वे गाइज़। और इसको ही समझाना था आपको, ये वीडियो बार-बार देखना ताकि आपको समझ में आए। एंड लास्टली आई वुड से थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग द सिंथेटिक कंपाउंड्स दैट आई हैव लॉन्च्ड। जो सिंथेटिक कंपाउंड्स मैंने लॉन्च किए हैं, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू सिंथेटिक मटेरियल्स, इट हैज़ नेचुरल्स, इट हैज़ रेजिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड एवरीथिंग। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई डिड इज़ कि एक बंदे आए थे जिनको ड्यून बहुत ज़्यादा शार्प लगा। सो जाहिर है आप नकद माल, इतना डीपीजी ये सब मैं यूज़ नहीं करता। आप चाहिए तो जीसीएमएस रिपोर्ट निकाल लो, आपको आइडिया आ जाएगा हाउ कॉन्सेंट्रेटेड माई मटेरियल्स आर, बिकॉज वो परफ्यूम के बाद इफेक्ट देते हैं। सो हम बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक ड्यून बोले बहुत ज़्यादा मेरे लिए शार्प है। आई सेड डू वन थिंग, उसको 5% पे बना दो। सो ग्रॉजमैन्स हम अक्सर 5% डालते हैं और 10% फ्रेग्रेंस ऑयल डालते हैं। मैंने उनको बोला एक काम करो, 5% ड्यून लो, 10% गैलेक्सोलाइट 50 लो, बना दो। So connecting with me will get you solutions on how you want to refine the fragrances. इसके अलावा ड्यून इज़ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, 15% पे लोग बना रहे हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अमेजिंगली कॉम्प्लीमेंट बायर। बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को। सॉल्टी बीच इज़ ऑल्सो अमेजिंग, सॉल्टी बीच इज़ मास अपीलिंग। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे लाइनअप में। लिनन है, एम्बर ऊद है, आई जस्ट क्रिएटेड लेवेंडर, सो ये टेस्ट में चल रहा है अभी मेरा लेवेंडर। बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है, एक एक लेयर इसका फील होगा। स्टार्टिंग विथ लेवेंडर इट चेंजेस टू जैस्मिन एंड देन इट हैज सैंडलवुड एंड एवरीथिंग। सो डेफिनेटली ट्राई माई प्रोडक्ट्स। और आप एक बार मार्केट से कंपेयर भी कर सकते हो। और मार्केट ठीक है, वो छोड़ो, आपको आपके फ़ायदे की चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में जाते हो ना, तो मार्केट में जाके ऐसे प्रोडक्ट्स मत खरीदो कि ऐसे ये सूंघे और आप बोले यार ये तो अमेजिंग है, इट्स सुपर्ब, इट्स माइल्ड, बिकॉज आप ऑलरेडी ये इसको डाइल्यूटेड प्रोडक्ट ले रहे हो। तो ऐसी जगह से लो जो एक्चुअल में आपको अच्छी चीज़ दे रहा है। और मोस्टली मार्केट में डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, 10% पे ही बनते हैं। सो सोच समझ कर अपना दिमाग लगाए और अच्छी चीज़ें खरीदें। ये वीडियो को फिर से देखो और मुझे बताओ कि मैंने जो फॉर्मूला में लास्ट में ये बनाया है, ऑन एन एवरेज अगर मैंने इसमें 2.5 ml डाला है ये कॉन्सेंट्रेशन, तो एक्चुअल मटेरियल कितना गया। ये मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, ताकि बहुत मज़ा आएगा। और मैं गिव अवे में कुछ नेम अनाउंस कर दूंगा पोस्ट में। आई हैव डिसाइडेड आई डू सम गिव अवेज अमेजिंग प्रोडक्ट्स, और मेरे नीश लाइनअप की भी चीज़ें हैं। जैसे वन ऑफ माई प्रोडक्ट इज़ ऊद, इतना अमेजिंग है ये, दानिश ऊद नाम रखा है, वो मेरे लाइनअप में है, नॉट इन द सिंथेटिक कंपाउंड्स। जो भी सिंथेटिक कंपाउंड्स मैं रखता हूँ एक्चुअल में बनाए होते मैंने मेरे लाइनअप के लिए। ऊद बारबेक्यू वाज द वन दैट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ, मेरे लाइनअप में डालने, और इतना पसंद आया फिर आई वाज लाइक नहीं, द मार्केट शुड गेट समथिंग दैट इज़ लेजिट अमेजिंग, तो ऊद बारबेक्यू दे दिया। इसके बाद डार्क रोज का भी रिस्पॉन्स है। आज 2 दिन एक इवेंट थी किसी की, जिन्होंने सारा मेरा लाइनअप डाला था। आज ही उनका फ़ोन आया था एंड ही वाज लाइक यू नो योर प्रोडक्ट्स आर क्रेजी, दिस दैट व्हाटएवर ही वाज शेयरिंग, जो मैं पोस्ट में डालूंगा, आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लेना। उनके रिव्यूज़ जो है वो डिटेल में लिख कर देने वाले हैं। डार्क रोज़ के ऊपर स्टेटमेंट आया उनको कि ऐसा रोज़ हमने कभी नहीं सूंघा, तो ऑफकोर्स नहीं सूंघ रहेंगे, क्योंकि फसली गुलाब ही मार्केट में मिल रहा है, या तो गुलाब को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या तो लास्टली दे आर यूजिंग रोज़ जिव को, जिवोडान के नाम पे जो रोज़ आ रहा है। सो दैट इज़ जस्ट अ सिंगल नोट। और नीच में अगर आपको चाहिए तो आपके लाइनअप में, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सो यू कैन नाउ क्लेम कि यू नो यू हैव सम क्रेजी लाइनअप। नीच में आप बोल सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द लेवल ऑफ टेस्ट वी आर ऑफरिंग इन आवर कंपाउंड्स। सो ये बोल सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट इज़ कि आप इसको बिंदास अपना जब भी इवेंट्स करते हो तो लिखो इफ्रा अप्रूव्ड या इफ्रा सर्टिफाइड या मेड विद इफ्रा स्टैंडर्ड्स, वट एवर यू वांट टू नेम इट, बिकॉज हर प्रोडक्ट हम लोग इफ्रा के स्टैंडर्ड्स पर ही बनाते हैं। सो ये डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो और आपको एक बेनिफिट रहेगा, आप कस्टमर्स को गाइड करना हाउ हार्मफुल द मार्केट इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुली वी आर क्यूरेटिंग।
बट अगेन अगर आप ऊद बारबेक्यू ले रहे हो 25% बना रहे हो 30% बना रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करता और वो फिर इफ्रा के स्टैंडर्ड पे फॉल नहीं करता। सो अगर आप 30% बना के फिर बोलते हो अरे यार इफ्रा से कैसे फेल हो रहा है, तो मैंने पहले ही बताया 15% इज़ मोर देन इनफ, इट गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट। उसके लिए मेरी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको गाइड कर देंगे आपको किस टाइप का परफ्यूम कैसे बनाना चाहिए, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो। रही बात इसकी, तो मैं ये फेंकने वाला हूँ, सॉरी मैं इसका गिव अवे नहीं करूँ, दिस इज शिट, डोंट बाय इट, नॉट गुड। सो आई वोंट से इट इज शिट बट दिस इज समथिंग नॉट गुड यार। नहीं मज़ा है इसमें, इट्स ऑल डीपीजी एंड हल्का सा पचूली, हल्का सा, सो डजेंट मेक एनी सेंस राइट। तो अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोग दूसरे भी ब्रांड्स के मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मेरे पुराने वीडियोस देखो जिसमें मैंने काफ़ी नाम लिए हैं, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप वो उनसे लो डायरेक्ट। आप बड़े नाम के पीछे जाकर अपने आप को रॉन्ग डायरेक्शन में मत ले जाओ। उस डायरेक्शन में ले जाने के बाद आप बहुत महंगे डील्स को एंटरटेन करते हो जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता। सो डोंट डू दैट, गो अहेड विथ समथिंग दैट इज़ लेजिट। बेचने वाले हज़ार है, समझाने वाले बहुत कम। और अगर आपको क्वेरीज आती है ना, तो आप पहले तो सोर्स ढूंढो। देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मुझे एक आदत है हमेशा से कि आई ऑलवेज वांट टू फिगर आउट एंड फाइनलाइज द सोर्सेज फर्स्ट। सो जब तक सोर्स फाइनल नहीं होगा ना, तो मज़ा नहीं है। तो यू फर्स्ट, if a brand is saying and if they are not ready to share the notes, that is the problem। आप नोट्स मांगो ना, अभी जैसे ये मैंने आपके लिए बनाया, तो अभी इसके लिए आई कैन सिंपली शेयर कि हाँ भाई इसमें टॉप नोट में मैंने सिनेमन डाला है, इसमें मिड नोट में पचूली डाला है, टॉप नोट में जैस्मिन आएगा, बेस नोट में ओकमॉस आएगा, इसमें सेडार वुड है, इसमें मस्क है, इसके अंदर टोंका बीन है, इसके अंदर एम्बरग्री है। ये कैसे बताया? सो नाउ सिट्रेम्बर इज कंसिडर्ड एज एम्बरग्री इन सस्ता वर्जन, महंगे में एम्ब्रोक्सन, सो यू कैन राइट इट एम्बरग्री। ओकमॉस है तो मैं मॉस लिख सकता हूँ, पचूली है तो मैं पचूली लिख रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा ऊद लिख सकता हूँ बिकॉज इसमें ऊद है। इसके अलावा मस्क लिखा बिकॉज इट हैज़ गैलेक्सोलाइट 50। इसके अलावा एक्वेटिक नोट्स में लिख सकता हूँ, या ब्रीज या सन किस्ड और समथिंग लाइक दैट, ग्रीन ब्रीज, जो भी लिखना हो बिकॉज ऑफ हिलियोनाल। सो ऐसे एक परफ्यूम की नोट्स बनाई जाती है। तो आपको अगर आप खुद बनाओगे ना, ये फॉर्मूला आपके साथ सामने जब आती है ना, तो बनाओ ये चीज़ें। ये अभी मैं फिर से जो इंटेंस अपना नीच वर्जन है उसको मैं अब स्मेल करता हूँ। इसको मैं वैसे तो मैं मैच्योर होने रखूँगा, बहुत ही प्रीमियम है, ट्रस्ट मी गाइस, द वे इट थ्रोज। इसको सिर्फ ज़्यादा एज 40 डेज का करना पड़ता है। आप लोग को ये प्रैक्टिस है, इसमें आप एज नहीं करते हो। नीश में आपको एज क्यों करना पड़ता है कि ये जो फर्स्ट आप स्प्रे करोगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। इसको आप डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते मार्केट में, इसको प्रॉपर एज करके ही आप डालोगे, ताकि हर चीज़ प्रॉपर इसमें मिक्स होगी। हर चीज़ मिक्स होने के बाद उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें कैसे काटो गोलो लगा लो वाली बात है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ डीपीजी है। आपको भूलना नहीं है, मुझे बताना है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। और साथ में दूसरा मैं जो प्रो टिप देने वाला था उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि ओकमॉस क्यों मैंने यूज़ किया और क्यों ब्रांड्स ओकमॉस यूज़ करती है, और मैंने क्यों इतना ही यूज़ किया, उसका मुझे आंसर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर भी कर लूँगा इस बात को। और कोई बात अगर रह गई तो मैं वही देख रहा हूँ। अदरवाइज यू नो, गेट इन टच विद माई टीम। एंड सॉल्टी बीच पे अभी ऑफर चल रहा है, लॉन्च ऑफर इस वीक का, सो ग्रैब कर लो। बहुत ही हॉट सेल प्रोडक्ट है और अभी ऑफर में है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना फिर नेक्स्ट वीक से वे यूजुअली आर नोन टू नॉट एंटर इन मच ऑफर्स। और नेक्स्ट वीक आई माइट बी लॉन्चिंग लिनन। लिनन इज़ अमेजिंग। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही इसको लिखा है और ऑलमोस्ट स्टडी मेरी डन हो गई है, बहुत ही प्यारा रिजल्ट एंड इम्पैक्ट है। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बस अभी मुझे निकलना है, तो देखते हैं। और